हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए, दोनों समान है। बी, वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। सी, विकास मात्रात्मक है। या फिर डी, वृद्धि जीवन भर होती है। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। वृद्धि शारीरिक और मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, सीखने की वह अवस्था जिसमें अचानक समाधान मिलता है कहलाती है? सडन सोल्यूशन इन लर्निंग इज कॉल्ड प्रयास और त्रुटि। बी, अंतर्दृष्टि अधिगम यानी इनसाइट लर्निंग। सी, अनुकरण इमिटेशन। डी, शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दृष्टि अधिगम यानी इनसाइट लर्निंग। जब समस्या का समाधान अचानक समझ में आ जाता है तो उसे अंतर्दृष्टि अधिगम या इनसाइट लर्निंग कहते हैं। नंबर 3, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? क्लासिकल कंडीशनिंग इज रिलेटेड टू ए, दंड। बी, पुरस्कार। सी, उद्दीपक और प्रतिक्रिया। या फिर डी, समस्या समाधान। तो इसका सही जवाब है उद्दीपक और प्रतिक्रिया। शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध बनता है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन बाल्यावस्था का सामाजिक लक्षण है? विच इज अ सोशल ट्रेट ऑफ चाइल्डहुड? ए, अकेलापन। बी, समूह में खेलना। सी, आत्म केंद्रित होना। या फिर डी, विद्रोह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समूह में खेलना। बाल्यावस्था में बच्चे समूह में खेलना और सहयोग करना सीखते हैं। प्रश्न नंबर 5, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने बनाया? हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? ए, थॉर्नडाइक। बी, अल्फ्रेड बिने। सी, स्पीयरमैन। और डी, गार्डनर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने बच्चों की मानसिक क्षमता मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। प्रश्न नंबर 6, कौन सा अधिगम सबसे स्थायी माना जाता है? विच लर्निंग इज मोस्ट परमानेंट? ए, रटंत अधिगम। बी, निरीक्षण अधिगम। सी, अर्थपूर्ण अधिगम। या फिर डी, आकस्मिक अधिगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम में समझ के साथ सीखना होता है, इसलिए यह दीर्घ काल तक याद रहता है। प्रश्न नंबर 7, बच्चों में नैतिक विकास का संबंध है? मॉरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू ए, बुद्धि। बी, सही गलत की समझ। सी, भाषा। या फिर डी, शारीरिक वृद्धि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सही गलत की समझ। नैतिक विकास में बच्चा सही और गलत व्यवहार में अंतर करना सीखता है। प्रश्न नंबर 8, कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है? मेन पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग इन क्लास इज ए, डर पैदा करना। बी, सोच विकसित करना। सी, समय नष्ट करना। या फिर डी, दंड देना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोच विकसित करना। प्रश्न पूछने से बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सीखने में बाधा है? विच इज अ बैरियर टू लर्निंग? ए, रुचि। बी, प्रेरणा। सी, चिंता। या फिर डी, अभ्यास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिंता। अधिक चिंता और तनाव सीखने की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नंबर 10, कौन सा कारक भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? विच फैक्टर मोस्ट अफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट? ए, अनुवांशिकता। बी, वातावरण। आयु। या फिर डी, लिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वातावरण यानी एनवायरनमेंट। बच्चा भाषा सुनकर और सामाजिक वातावरण से सीखता है। प्रश्न नंबर 11, सीखने का वह प्रकार जिसमें देखकर सीखा जाता है? लर्निंग बाय वॉचिंग इज कॉल्ड ए, प्रयास त्रुटि। बी, निरीक्षण अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सी, अंतर्दृष्टि। या फिर डी, रटंत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बच्चे दूसरों को देखकर उनके व्यवहार की नकल करते हैं, इसे निरीक्षण अधिगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, बच्चों की रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए? टू इन्हांस क्रिएटिविटी टीचर शुड ए, रटंत पर जोर दे। बी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति दे। सी, दंड का प्रयोग करे। या फिर डी, तुलना करे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति दें। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चे नए विचार और कल्पनाएं विकसित करते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन संवेगात्मक विकास का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इज ए, पढ़ना। बी, दौड़ना। सी, क्रोध पर नियंत्रण। या फिर डी, गिनती करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रोध पर नियंत्रण। भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना संवेगात्मक विकास है। नंबर 14, बालक का ध्यान काल सबसे अधिक किसमें होता है? चाइल्ड्स अटेंशन स्पैन इज हाईएस्ट इन ए, व्याख्यान। बी, खेल और गतिविधियां। सी, लंबा गृहकार्य। या फिर डी, दंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खेल और गतिविधियां। खेल और गतिविधियों में बच्चे अधिक रुचि और एकाग्रता दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन? ए, सुधार। बी, मार्गदर्शन। सी, भय उत्पन्न करना। या फिर डी, प्रगति जानना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भय उत्पन्न करना। मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार और मार्गदर्शन से है, डर पैदा करना नहीं। नंबर 16, बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ है? होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स
ए केवल शारीरिक विकास, बी केवल बौद्धिक विकास, सी सभी पक्षों का विकास या फिर डी केवल नैतिक विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सभी पक्षों का विकास। सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी विकास शामिल हैं। नंबर 17, कक्षा में खेल विधि का लाभ है। एडवांटेज ऑफ प्ले वे मेथड इज ए थकान, बी रुचि और आनंद, सी डर या फिर डी निष्क्रियता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रुचि और आनंद। खेल विधि से सीखना रोचक, आनंददायक और प्रभावी बनता है। नंबर 18, निम्न में से कौन बाह्य प्रेरणा है? विच इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? ए जिज्ञासा, बी आत्मसंतोष, सी पुरस्कार या फिर डी रुचि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार। पुरस्कार बाहर से मिलने वाला कारण है, इसलिए यह बाह्य प्रेरणा है। नंबर 19, बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। सोशल स्किल डेवलप थ्रू ए अकेले पढ़ने से, बी समूह गतिविधियों से, सी दंड से या फिर डी चुप रहने से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समूह गतिविधियों से। समूह गतिविधियों से बच्चे सहयोग, संवाद और नेतृत्व सीखते हैं। नंबर 20, अच्छी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की पहचान है। फीचर ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए भय का वातावरण, बी छात्र की निष्क्रियता, सी छात्र की सक्रिय भागीदारी या फिर डी केवल परीक्षा पर जोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छात्र की सक्रिय भागीदारी। जब छात्र सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेता है तभी शिक्षण प्रभावी और सफल होता है। दोस्तों, ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड थे आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।